नमस्कार साथियों, विलंब के लिए क्षमा। कुछ तो आपके कारण से विलंब था, कुछ हमारे कारण से, दोनों कारणों के लिए क्षमा। पिछले 10 दिनों में भारतीय जनता पार्टी एवं फेसबुक के जो रिश्ते हैं, घनिष्ठ संबंध हैं, उसके खुलासे आपके सामने हुए। अलग अलग प्लेटफॉर्म से हुए, मीडिया के जरिए हुए, हमारे जरिए हुए। एक ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। एक और अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन ने एक नया खुलासा किया है, और यह खुलासा है व्हाट्सएप और भारतीय जनता पार्टी के बीच के घनिष्ठ संबंधों का। 40 करोड़ हिंदुस्तानी व्हाट्सएप का प्रयोग करते हैं। हम और आप, हमारी निर्भरता व्हाट्सएप पर है, और अब तो यह स्थिति है कि व्हाट्सएप एक प्रमुख स्रोत बन गया है खबरों का, फॉरवर्ड्स का, ज्ञान बांटने का, हर तरह का। टीवी और उन तमाम माध्यमों से आगे बढ़कर अब व्हाट्सएप पर लोगों की निर्भरता बढ़ गई है, और हिंदुस्तान, जैसा कि मैंने आपको बताया, 40 करोड़ भारतीय व्हाट्सएप पर निर्भर करते हैं। पिछले सप्ताह फेसबुक की सबसे आला अधिकारी अंकी दास के विषय में हमने चर्चा की थी। आज एक नए व्यक्ति, एक नई चर्चा के साथ हम आपके सामने आए हैं। इनका शुभ नाम है श्री शिवनाथ ठुकराल। शिवनाथ ठुकराल साहब अब व्हाट्सएप के आला अधिकारी हैं हिंदुस्तान में, और इससे पहले वो फेसबुक के नंबर 2 के आला अधिकारी थे अब तक। और उससे पहले 2013 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनने का ताना बाना बुन रहे थे, तब ये भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन से जुड़े हुए एक प्रमुख व्यक्तियों में एक थे। इनका नाम है शिवनाथ ठुकराल। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन ने खुलासा किया है, जिसके तहत ये मालूम पड़ता है कि 2013 में जो वेबसाइट्स थी भारतीय जनता पार्टी की, ऊपर से नाम था मेरा भरोसा। एक मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, एक फेसबुक पेज था, वेबसाइट था मेरा भरोसा, जिसमें मतदाताओं को, नौजवान फर्स्ट टाइम वोटर्स को जागरूक करने का एक इनिशिएटिव था, एक प्रयास था। ये शिवनाथ ठुकराल जी इस वेबसाइट को देखते थे। 2014 में, चुनाव से पहले 2014 में आते आते इस वेबसाइट का नाम बदल जाता है मोदी भरोसा। तो तमाम वॉलंटियर्स जिनको शिवनाथ ठुकराल जी ने मेरा भरोसा के साथ जोड़ा, 2014 में वो मोदी भरोसा हो गया। और वो तमाम वॉलंटियर्स जो जुड़े थे, बड़े उत्साह के साथ जुड़े थे कि पहली बार हम वोट देंगे और वोटर्स को जागरूक होना चाहिए, वो जागरूकता के लिए जो जुड़े थे, अब वो मोदी भरोसा कैंपेन में जुड़ गए थे। मई 2020 में जो प्रमुख सुरक्षा अधिकारी फेसबुक के थे, एलेक्स स्टेमोस, उन्होंने ट्वीट किया, और मैं उनका ट्वीट बताता हूं आपको, कि जो लोकल पॉलिसी हेड्स हर मुल्क में बनाए जाते हैं, जो कि शिवनाथ ठुकराल या अंकी दास इनके पद हैं, वो जो रूलिंग पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी है, उससे जुड़े हुए लोगों को ही बनाया जाता है। ये उनका अपना खुलासा है। एलेक्स स्टेमोस कहते हैं कि स्वाभाविक है, इस तरह से जब अपॉइंटमेंट होती है तो निर्णय जो कंपनी लेती है, फेसबुक की बात कर रहे हैं वो निर्णय का झुकाव, उस निर्णय का झुकाव सत्ताधारी पार्टी की तरफ हो ही जाता है। रुकना है, चलना है? अविनीत जी, माफी चाहता हूं, मेरे सहयोगी प्रवीण चक्रवर्ती जी जूम पर हमारे साथ हैं, तो थोड़ा सा एक तकनीकी समस्या आई थी, दूर हो गई। तो मैं बता रहा था आपको कि मुख्य सुरक्षा अधिकारी फेसबुक के एलेक्स स्टेमोस अपने ट्वीट में लिखते हैं कि क्योंकि सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए लोगों को ही ऐसे अहम पदों पर बैठाया जाता है, तो निर्णय जो कंपनी लेती है
वो निर्णय सत्ताधारी पार्टी की तरफ उन निर्णयों का झुकाव हो जाता है, उन कंपनी का झुकाव हो जाता है। ये स्वयं एक तरह से बता रहे हैं। एक जो लॉबिंग करनी पड़ती है इन कंपनीज को, तो वो लॉबिंग के लिए ऐसे ही व्यक्ति को रखा जाता है जो सत्ताधारी पार्टी के करीब हो। इसी वजह से आपको उदाहरण पिछले सप्ताह भी दिए कि जो घृणात्मक भाषण थे, हेट स्पीचेस थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, वो फेसबुक हटाने में न केवल असफल रही, फेसबुक हटाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उनका झुकाव भी था, उनके आला अधिकारियों का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, और शायद नहीं, स्पष्ट हो गया है। इसी वजह से उनको फेसबुक ने अपनी कंपनी में आला अधिकारी बनाकर रखा। अब यही शिवनाथ ठुकराल को फेसबुक ने व्हाट्सएप के एक आला पद पर बैठा दिया, ऊंचे पद पर बैठा दिया है। व्हाट्सएप का जो हिंदुस्तान के बारे में प्रोजेक्शन है, जो उनका सपना है, वो ये नहीं है कि मैं और आप सिर्फ संदेशों का आदान प्रदान करें व्हाट्सएप के माध्यम से। वो एक प्रयास कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों से कि व्हाट्सएप पे नाम का एक काम शुरू करें, जिसमें पेमेंट का प्लेटफॉर्म बन जाए, जैसे कि और प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप मोबाइल व्हाट्सएप पे क्लिक कर अपना जो भी आपको खरीद फरोख्त करनी है वो कर सकते हैं। उसका लाइसेंस देने का काम सरकार का होता है, और उस पर व्हाट्सएप इस सरकार को खुश रखने के लिए सब कुछ करेगा ताकि वो लाइसेंस इनको मिल जाए। करोड़ों अरबों रुपए का ये काम है। इस काम के लिए उन्होंने अब शिवनाथ ठुकराल जी को की सेवाएं व्हाट्सएप के लिए सुपुर्द कर दी कि अब आप संभालिए, अब आप ये लाइसेंस दिलवाइए। क्योंकि उन्होंने फेसबुक में रहते हुए जो सेवाएं भारतीय जनता पार्टी को दी, मोदी जी को दी, मोदी जी के जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इकोसिस्टम को दी, उससे प्रेरित होकर अब उन्हें व्हाट्सएप में लाया गया है कि अब आप यहां भी खुश करिए सरकार को, कि सरकार खुश होकर हमें लाइसेंस दे दे, व्हाट्सएप पे को लाइसेंस दे दे। यह बड़ा स्पष्ट हो गया है इन खुलासों से कि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के साथ जो धोखा हुआ है, इस तरह के अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने मिलकर मोदी जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, मैंने आपको पिछले सप्ताह स्वयं बताया था कि कैसे चुनाव आयोग तक पर दबाव डाला गया। 2019 के चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने खुद एक स्टेटमेंट दिया था कि फेसबुक से जो उनका पार्टनरशिप है वो रद्द करना चाहते हैं वो, क्योंकि फेसबुक डेटा को कॉम्प्रोमाइज कर देता है, डेटा को लीक कर देता है। लेकिन 4 दिन के भीतर भीतर चुनाव आयोग ने अपना ही स्टेटमेंट पलटा कि वो कर रहा होगा लीक, लेकिन हम अपनी पार्टनरशिप इनके साथ चालू रखेंगे, जारी रखेंगे। ये क्या दबाव था, किसका दबाव था, इसका उत्तर आपको मालूम है, मुझे भी मालूम है, पूरे देश को मालूम पड़ गया है। हमारे कुछ प्रश्न हैं, कुछ मांगे हैं। हमारी पहले जो मांग रही थी, पिछले 10 दिन में हमने ये मांग की, उसको हम दोहरा रहे हैं। एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी का गठन तुरंत किया जाए, ताकि ये जो लिंक है, जो सामंजस्य आपस में फेसबुक के आला अधिकारियों का, व्हाट्सएप के आला अधिकारियों का, इस हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ जो संबंध है, उसका खुलासा, उसकी जांच निर्बाध तरीके से हो सके। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि किस तरह से आपसी सामंजस्य, आपसी समन्वय को, हिंदुस्तान में जो अलग अलग समुदायों का समन्वय है उसको तोड़ने का प्रयास किया गया, और उसमें शामिल, सक्रिय रूप से शामिल फेसबुक और व्हाट्सएप रहे हैं। आप व्हाट्सएप को पेमेंट का लाइसेंस, प्लेटफॉर्म बनने का लाइसेंस देने वाले हैं। हम ये मांग करते हैं कि ये लाइसेंस देने से पहले आप आश्वस्त करिए इस देश के 40 करोड़ ऐसे उपभोक्ताओं को जो व्हाट्सएप का प्रयोग करते हैं कि उनका डेटा, बड़ा महत्वपूर्ण डेटा होता है। जब आपका बैंकिंग डिटेल्स, आपके तमाम पैसे की, आपकी इन्वेस्टमेंट, सब कुछ आपके मोबाइल पर होता है, बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि वो डेटा जो है सुरक्षित रहे। कोई भरोसा अब नहीं रहा फेसबुक और व्हाट्सएप पे इस देश के किसी भी व्यक्ति को कि उनका डेटा इनके पास सुरक्षित है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं को अपने यहां आला पद पर बैठाते हैं तो आप पर कोई कैसे भरोसा करेगा, इस सरकार पर कोई कैसा भरोसा करेगा। और जो फेसबुक ने बताया जाता है कि एक जांच बैठाई है,
फेसबुक इंडिया के गतिविधियों को लेकर कि किस तरह से फेसबुक इंडिया के आला अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर समाज में द्वेष फैला रहे हैं, उस जांच को सार्वजनिक किया जाए, उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए और उस जांच के दायरे में ये जो नया खुलासा हुआ है व्हाट्सएप और भारतीय जनता पार्टी के आपसी रिश्तों पर, उसको भी इस दायरे में लाया जाए। हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन श्री केसी वेणुगोपाल जी ने एक और पत्र आज मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के मालिक हैं उनको लिखा है, ये मांग करते हुए कि वो आप तमाम जो आप स्टेप्स ले रहे हैं, जो कदम आप उठा रहे हैं, इन गंभीर जो आरोप आप पर लगे हैं, फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर लगे हैं, आप क्या कदम उठा रहे हैं ये हमें बताया जाए, इस देश को बताया जाए और हमारे 40 करोड़ जो उपभोक्ता हैं व्हाट्सएप के, उनका डेटा सुरक्षित कैसे रखा जा रहा है ये बताया जाए। इस पत्र की जो प्रतिलिपि है प्रेस रिलीज के साथ आपको वो भी दी जा रही है। मेरे सहयोगी दिल्ली में नहीं है, प्रवीण चक्रवर्ती जी हमारे डेटा एनालिटिक्स के चेयरमैन साहब, वो अब आपसे अपना वक्तव्य जरूर जूम के जरिए पेश करेंगे। प्रवीण जी। Unmute yourself. जी जी बोल सकते हैं प्लीज। Good afternoon. Good afternoon. I am sorry that due to personal reasons I am unable to be there physically today with all of you. out I a will short just read- statement. Pavan Keraji has explained the issue in detail. I will just read out a short statement that I've prepared in English, after which we will take your questions. On August 14th, the American newspaper Wall Street Journal had an article on its front page revealing the biases and partnership of Facebook India's leadership team and their collusion with the ruling establishment and to allow hate speech freely on Facebook. Yesterday, on August 28th, another reputed American publication, Time Magazine, has confirmed the findings of Wall Street Journal and has raised further alarm. The Time Magazine story covers WhatsApp, which is owned by Facebook. As Pavan Keraji mentioned, 40 crore Indians, all of us use WhatsApp to communicate. Time Magazine story reveals that even WhatsApp is under the indirect control of the ruling Bharatiya Janata Party through WhatsApp's senior leadership team, who seem to have a long-standing relationship with the BJP, the details of which Pavan Keraji just outlined. But let us be very clear. We are not against any individual's choice of a political party or their voting preference. Every Indian has the right to choose whichever party they like. But one cannot allow their personal biases to interfere in the professional conduct, especially of powerful and almost monopolistic media platforms such as WhatsApp. And that is the issue here. The Time Magazine story raises two very important alarms. It tells us that the partnership and the bias of Facebook India's leadership team is not limited to just one person, but it is much more widespread and rampant within Facebook India's team. Number two, in return for some government approvals, licenses, and permissions for its business operations, such as WhatsApp Pay, WhatsApp has allowed itself to be controlled by the ruling party and has turned a blind eye to hate and fake speech, thereby tearing the fabric of India's social harmony. As responsible citizens of the country, we must all ask, can we turn a blind eye to the disruption of India's social harmony and interference in India's electoral democracy by an American company that is in pursuit of profits? I want to reiterate, this is not a political issue. It should not be. These are not baseless allegations made by me or Pavan Keraji or the Congress party.
These are deeply researched investigative articles by more than one credible American media publication about another American company's dubious operations in India. Ideally, we would have liked such investigations to have been done by India's free and roaring press, but I just want to conclude by saying I saw a clip by the BJP MP from South Bengaluru who claimed in an interview that the Wall Street Journal is in cahoots with the Congress party, and this is an orchestrated attack by the so-called left liberals. It is utterly laughable and displays the sheer idiocy. The Wall Street Journal is perhaps the last publication that can be branded as a left liberal one. If any, it is often perceived as a right-wing conservative publication. But this raises a larger question. How is it that the ruling party BJP MPs and ministers jump to the defense of Facebook with such absurd comments? Why are ministers and MPs rushing to defend an American company against revelations made by other American media publications? This only lends credence to the revelations made by the nexus, made about the nexus between BJP and Facebook in India. Thank you. You want in English or Hindi? In English. So our demands are, we need an exhaustive and unbiased investigation by a joint parliamentary committee between the unending links of Facebook employees and the ruling establishment. The investigation must include how Facebook manipulated voter opinions, allowed hate speech, and was oblivious to fake news, even when they were in clear violation of their own regulations, of their own stated regulations. Number two, WhatsApp cannot be granted approvals for its payment operations until the inquiry is complete and the recommended actions are taken by the company. Number three, please make the report of the so-called investigations ordered by Facebook International into the conduct of Facebook India public. Make the report public. Also include the present set of fresh revelations against the leadership of WhatsApp India as part of the inquiry. These are our demands. As I have said, our General Secretary organization, Mr. K.C. Venugopal, has written one more letter to Mr. Mark Zuckerberg demanding to know the steps being taken by Facebook to investigate these very serious charges on Facebook and on WhatsApp. जी बिल्कुल तैयार है। आपने देखा किस तरह से जो कमेटी है, कमेटी तक के चेयरमैन के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी गई भारतीय जनता पार्टी के सांसदों द्वारा डॉक्टर शशि थरूर के खिलाफ, जबकि बिल्कुल नियमानुसार शशि थरूर साहब ने जो किया सबको मालूम है कि बिल्कुल नियमों के दायरे में रहकर किया और उनका वो अधिकार क्षेत्र भी है और कर्तव्य भी है एज चेयरमैन ऑफ द कमेटी। लेकिन कैसे भारतीय जनता पार्टी तमाम हथकंडे अपनाकर कोशिश कर रही है कि फेसबुक के खिलाफ जो उठ रही आवाजें हैं उनको दबा दिया जाए, उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी ना हो, उनको समन नहीं किया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी संसद में यह मुद्दा अवश्य 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 उठाएगी। आपने देखा कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी की पहल पर 7 मुख्यमंत्री ने वीडियो के जरिए मीटिंग रखी, चर्चा की, सार्वजनिक चर्चा की इस समस्या को लेकर, इस मुद्दे को लेकर। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के भीतर की भी कुछ आवाजें उठी, लेकिन उनको भी ना सुना किया गया। 8 अन्य परीक्षाएं, वो DU एंट्रेंस हो, JNU हो, ICAR हो, होटल मैनेजमेंट हो, ऐसी 8 परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। लेकिन एक अजीब सी जिद है इस सरकार की कि JEE और नीट की परीक्षा होगी। कई राज्यों में अहोम, बिहार, तेलंगाना, बंगाल, यहां बाढ़ का प्रकोप भी है, महामारी का प्रकोप तो अभी चल ही रहा है। कुछ जिले ऐसे हैं जहां लॉकडाउन फिर से लाया जा रहा है। मैं आपको उदाहरण देता हूं बिहार का, जहां 32 जिलों में 2 सेंटर हैं इस एग्जाम के। दूर दराज से बच्चों को आना पड़ेगा टेस्ट देने, अकेले नहीं आएंगे, अभिभावकों के साथ आना पड़ेगा। रहने की व्यवस्था क्या होगी, आने जाने का जो सार्वजनिक प्रणाली है यातायात की, वह भी प्रभावित हुई है बाढ़ को लेकर।
लेकिन किसी भी बात को सोचे बगैर निर्णय लेने की अगर कोई कला सीखना चाहते हैं तो मोदी जी की सरकार से सीखें। हम इस संघर्ष को, हमारे नौजवान साथी कोई भूख हड़ताल भी कर रहे हैं, आपने देखा यूथ कांग्रेस ने भी आंदोलन किया। हम लोग इस मुद्दे को लेकर हर स्तर पर उठाने को तैयार हैं और उठा रहे हैं। इस देश के छात्र छात्राओं की आवाज को बुलंद करना कांग्रेस अपना फर्ज समझती है, अपना कर्तव्य समझती है। पहले तो सब कुछ कहा मैं करूंगा, फिर बोला आत्मनिर्भर हो जाइए, और अब कहते हैं भगवान भरोसे। भगवान भरोसे तो हैं, हम सब भगवान भरोसे हैं, देश भी भगवान भरोसे है, लेकिन आप अपनी गलतियों को भी भगवान पर डाल देंगे तो भगवान तो बड़ा दिल रखते हैं, माफ कर लेंगे, देश नहीं आपको माफ करेगा। हर चीज में गलती आपने की, नोटबंदी की गलती आपने की, जीएसटी आपको लागू करना नहीं आया, गलती आपने की किस तरह से आपने बिना किसी प्लानिंग के लॉकडाउन किया, न मजदूरों की आपने कोई फिक्र की, न आपने उनको राशन पानी कैसे आएगा, उनको तनख्वाह कैसे मिलेगी, न वो फिक्र की। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा ने, कांग्रेस पार्टी के अनेक नेताओं ने, राहुल जी ने, जयराम रमेश जी ने, चिदम्बरम साहब ने, तमाम लोगों ने बार बार पत्र लिख के अलग अलग सुझाव दिए। कुछ सुझाव आपने बड़े देर से माने। जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं उनके ईएमआई की आपने चिंता नहीं की, आपने लोगों का किराया कहां से आएगा वो चिंता नहीं की। और उसके बाद जब आपने देखा कि अब स्थिति हाथ से बाहर चली गई है, स्थिति बहुत असामान्य हो गई है, हर वर्ग आपसे नाराज है, पूरे देश में त्राही त्राही मच रही है, तो अब आप कह रहे हैं एक्ट ऑफ गॉड है। ये बात ईमानदारी से उन्होंने कह दी, शायद उन्हें डांट भी पड़ेगी निर्मला सीतारमण जी को कि मोदी जी पर भरोसा मत करो, अब भगवान पर भरोसा करो। ये कहना ये चाह रही हैं कि हम पर भरोसा करना अब बंद कर दीजिए, क्योंकि हमें भी नहीं रहा अपने आप पर भरोसा, अब आप भगवान पर भरोसा कीजिए। तो हम उनको ये बताना चाहते हैं, भगवान पर तो पूरा भरोसा है, लेकिन आपकी इस बात को सुनकर ये देश अब आपको माफ नहीं करेगा।